गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन लेके आऊँ हूँ। 30 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके देख लो, समझ लो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने मॉक टेस्ट दिया था। वो मॉक टेस्ट को मैं आप लोग के पास पेश कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो चलते फिर आप लोग को मॉक टेस्ट दिखाते हैं। फिर देखेंगे हम इस चिन्ह में क्या दिया है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह क्या बता रहा है ना। इसमें ये ऑप्शन देखेंगे। देखो हमने क्या ना, ये क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये देखो आपका जो सिग्नल है ना, तो कुछ ऐसा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, है ना, इस तरफ में घुमा रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। इस डायरेक्शन में बोले तो हाथ ऐसे फिरा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यानी बाएं मुड़ना चाहता है, यानी ये आदमी जो है ना बाएं तरफ मुड़ना चाहता है। यानी बाएं तरफ बोले तो किधर को, ये बाएं बोले तो इधर को टर्न लेना चाहता है कि नहीं। इधर देखो, इधर देखो इंडिकेटर जला के रखा है कि नहीं, इंडिकेटर। उसका तो ऐसा सिग्नल दे रहा है कि आप कोई गाड़ी ओवरटेक करना चाहते हो तो कर सकता है, कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाएं मुड़ना चाहता है। ठीक, चलो देखो ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोग को, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। ज़्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 3 वीडियो है और 30 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में से आपको ज़रूर मिलेगा, 100% आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो कृपया करके देखो, समझो ध्यान से थोड़ा आप लोग, तभी आप लोग को समझ पाइएगा, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखें तो क्या है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। ये देखो यानी हाथ को जो कैसे किया है, ऐसा किया है इस एंगल में, है ना। हैंड जो है ऐसा है इस एंगल में, तो क्या बोलेंगे, इसे सीधा जाना चाहता है, नहीं। यानी बी में देखेंगे वहाँ रोकना चाहता है, यानी वाहन को रोकना चाहता है, या दाएं मुड़ना चाहता है, नहीं। दाएं मुड़ेगा तो कुछ ऐसा सिग्नल देगा, कुछ हैंड को ऐसे फैला लेगा इस कंडीशन में, है ना। इस कंडीशन में दाहिने मुड़ने के लिए। अब बाएं मुड़ना रहे तो आपका किस कंडीशन में, इस कंडीशन में हाथ फैलाएगा, इस कंडीशन में बाएं तरफ में। और उसके बाद जैसे 2 व्हीलर, अब 4 व्हीलर में बाएं मुड़ना रहे तो कैसा मुड़ेगा, आपको क्लॉकवाइज, घड़ी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा सिग्नल देगा। वो तो हैंड को हाली हाली फिरा देगा, है ना, बाएं मुड़ने के लिए। और गाड़ी रोकने के लिए देखो यहाँ पे देखो लाल लाल लाइट दिख रहा है ना सामने, इधर देखो इंडिकेटर दे रहा है लाइट लाल, है ना, दोनों में। तो ये गाड़ी रुकने वाली है, इसका मतलब ये गाड़ी रुकने वाली, ध्यान देने का कभी भी, यानी वहाँ रोकना चाहता है, यानी गाड़ी रोकना चाहता है, रुकना चाहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। ये देखो कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा है, ऐसा का है, तो दूसरा जो है ऐसा सिग्नल है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन देखेंगे दाएं मुड़ना चाहता है, नहीं। यानी बी देखेंगे विपरीत दिशा में आने वाले वाहन को अनुरोध कर रहा है, नहीं। बी ऑप्शन देखेंगे वाहन की गति धीमी करना चाहता है, वाहन की गति धीमी करना, रुकने एक बोल रहे हैं भाई, आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, या तो हम ही अपना ही गाड़ी रोकने वाले, रुक जाओ रुक जाओ, हम रुक रहे हैं भाई, कृपया करके हमारे गाड़ी को जो पीछे है कृपया सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, है ना। तो क्या बोलेंगे, वाहन की गति धीमी कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये लाइट है ना, ये लाइट देखो कुछ लाइट जो तेज जल रहा है कि नहीं, तेज जल रहा है सिग्नल, कुछ ऐसा ऐसा हाथ हिला रहा, हाली हाली रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बोल के, है ना, कि आप जो भी गाड़ी हमारे पीछे वो समझ सके गाड़ी में रोकने वाला हूँ। इसे क्या बोलेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, वाहन की गति धीमी करना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दिया है एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे मान लीजिए ये रास्ता दिया है ना, ये रास्ता दिया है ना, ये रास्ता है। देखो इसमें गाड़ी दिया है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है ना। तो इसमें देखो क्या बोला, एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। हाँ जा सकता है, जा सकता है कब, एक मिनट हमने डायग्राम गलत बताया भाई। ये जैसे दोनों तरफ जा रही है गाड़ी, है कि दोनों तरफ बोले तो गाड़ी जा रही है, दो लेन की गाड़ी है ना, दो लेन का, सॉरी 2 लेन का रास्ता है, 2 लेन का रास्ता है। तो ये गाड़ी चाहे तो ओवरटेक करके इस पर भी आ सकती है, ये गाड़ी चाहे तो ओवरटेक करके इस पर भी आ सकती है कि नहीं। आपकी दोनों गाड़ी ज़रूरत पड़ने के हिसाब से ओवरटेक कर सकती है। तो क्या है यहाँ पे, क्या बोलेंगे, अनुमति है, अनुमति नहीं है। या सी देखेंगे आज्ञा के बाद अनुमति है, नहीं। ये अनुमति दे रहा है कि आपको जरूरत पड़ा तो ओवरटेक कर सकते हो, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। जरूरत पड़ा तो आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें देखते हैं, यानी एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा से यात्रा को ओवरटेक करना, है ना।
देखो इसमें जो मैं पहले बता रहा था आप लोग को, कुछ इधर से एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है ना, उसमें बीच में डैश 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 ऐसे पट्टी टूटी पट्टी लाइन दिया है कि नहीं, टूटी वाली पट्टी लाइन दिया है ऐसे टूटी टूटी, है ना। तो टूटी का मतलब देखो जरूरत पड़ी, है ना, यानी ए ऑप्शन देखेंगे सावधानी के साथ अनुमति है, बी ऑप्शन देखेंगे अनुमति नहीं है, सी देखेंगे आज्ञा के साथ देने की अनुमति है, आज्ञा के साथ अनुमति है। जैसे इसमें क्या है ना, देखो किसी गाड़ी को अगर ओवरटेक करना चाहें हम, किसी गाड़ी को जैसे मान लो ओवरटेक करना चाहे, ओवरटेक करके हम आगे इसे निकलना चाहते हैं, देखो अब बता रहा हूँ मैं एक चीज़, जैसे मान लिया रास्ता है ना, ये टूटी लाइन है टूटी वाली, तो एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, और दूसरी बात एक गाड़ी के सामने एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी है, यानी उस गाड़ी को हमको ओवरटेक करना था, हमको इस लेन से आके इस लेन से निकलना पड़ेगा। कब? जब एक गाड़ी इस लाइन में नहीं होगी तब, उस समय कुछ टाइम के लिए इस लाइन में नहीं होगी, तब हम इस लाइन से आके इस लाइन से ओवरटेक कर लेंगे इसको, ऐसे करके। इतना ध्यान देने का, ये क्या ना आज्ञा देती है, जो पट्टी है ना आज्ञा दे रही है, अनुमति है, आप ओवरटेक कर सकते हैं गाड़ी को। अगर इसी जगह पे सीधा खड़ी पट्टी लाइन दे देती, अगर मान लो ऐसा खड़ी लाइन अगर दे देती, तो हम वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते, हम वहाँ पे यानी ओवरटेक नहीं कर सकते। तो हाँ, ज़रूरत पड़ा तब हम ओवरटेक करेंगे, है ना, वो ज़रूरत इमरजेंसी रहा तब, नहीं ज़रूरत है तो नहीं। इसी में अगर डबल लाइनिंग दे दिया, अगर डबल लाइनिंग दे दिया मान लो बीच में, है ना, डबल लाइनिंग दे दिया बीच में, तो ओवरटेक हर किसी नहीं करना, हर किसी बोले तो आप कितना भी इमरजेंसी होने दो, कुछ भी होने दो, पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, है ना। बीच के जो बैरियर पट्टी होती है या बैरियर लाइनिंग होती है, बैरियर होता है, तो इसे आप ओवरटेक करना चाहें तो ओवरटेक नहीं कर सकते। जब आपकी डबल पट्टी दी होगी, तो सिंगल पट्टी तो आप ओवरटेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया देखो सेमी क्वेश्चन, यानी देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला, एक व्यस्त सड़क पर चौराहे पर चिन्ह रेखा को पार करना आपको ओवरटेक करना चाहिए। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक व्यस्त सड़क बहुत गाड़ी बीड़ी आ रही है चौराहे पर, है ना, चिन्ह रेखा के पार करने पर ओवरटेकिंग, यानी चौराहे से आप ओवरटेक, जिसे चौराहे से मान लीजिए पार कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको बहुत आगे व्यस्त है, तो उसमें गाड़ी ओवरटेक करनी चाहिए। जब उसमें आमने सामने गाड़ी आ रही है तो उसमें ओवरटेक हर किसी नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बोला है, अनुमति है, या बी देखेंगे आज्ञा के बाद अनुमति है, सी देखेंगे मना है। हाँ मना है भाई, आप बहुत विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी को ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, वो भी व्यस्त सड़क पे, है ना, हर चीज़ मना है वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क ओवरटेकिंग, यानी रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग, इसको मैंने अभी देखो बनाया। ये ऑप्शन देखेंगे दोनों दिशाओं को मना है, बी देखेंगे एक दिशा को मना है, सी देखेंगे दाएं तरफ से ओवरटेकिंग करना अनुमति है। ये मैंने देखो मॉक टेस्ट दिया भाई, मॉक टेस्ट, तो मेरा मॉक टेस्ट आप लोग देख लो कैसा है, मैं वही फिर आप लोग को दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए भाई जो भी क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से करने का, अच्छा से करने का, जो भी क्वेश्चन है। देखो आप लोग कितना क्वेश्चन पास कर पा रहे हो कितना नहीं, एक बार अपने मन से भी एक बार ये करो। मैंने तो पास किया, मैंने दिखा दिया आप लोग को, ताकि आप लोग भी देखो, ऐसे ही तैयारी करो मन लगन से, ताकि एक भी क्वेश्चन 60 का 60 होनी चाहिए सोल्व, है ना भाई। चलो तो इसमें जो सही था हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन देखो, है ना, पहला दोनों दिशाओं को मना है, इसमें दोनों दिशाओं में से कोई सी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती यहाँ पे। इसी प्रकार आगे थोड़ा यहाँ पे देखेंगे पैदल यात्रियों के लिए, है ना, क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा हो तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, जैसे पैदल यात्री के लिए बने क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन देखा, हॉर्न बजाए और आगे चले जाएं। बी ऑप्शन देखेंगे वाहन धीरे करें, हॉर्न बजाए और चले जाएं, नहीं गलत। सी ऑप्शन देखेंगे जब तक पैदल यात्री सड़क क्रॉस कर रहे हैं तब तक वहां रोक कर खड़े हो जाएं और उसके बाद आगे जाएं। हाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकटतम यातायात को सुरक्षित के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति, लेकिन लगा दिया भाई। लेकिन का मतलब क्या होता है, जल्दी 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 बोलो 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 बोलो।
यानी रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकटतम यातायात को सुरक्षित के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, लेकिन जिसकी टूटी रेखा नहीं है उसको मना है। हर चीज मना है। जैसे ए ऑप्शन देखेंगे ठोस रेखा के निकट स्थान यातायात मना है। बी ऑप्शन देखेंगे पार्किंग के लिए मना है। सी ऑप्शन देखेंगे बिना आकुंसा के गति के समान यानी अनुमति लिए। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है, हमारा इस साइड का जो है लेफ्ट साइड की गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, राइट साइड से जाकर ओवरटेक करेगी, लेकिन लेफ्ट साइड जो गाड़ी है ना, सॉरी राइट साइड जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी हर की जो ओवरटेक नहीं करेगी, है ना। जो राइट साइड है ना, राइट साइड में और लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का जो गाड़ी ओवरटेक करेगी पर राइट साइड को ओवरटेक नहीं करेगी। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते फिर हम यहाँ पे देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। अगर आप है ना संकड़े यानी संकड़े ब्रिज पर पहुंच गए हैं तो आपको सामने से उस ब्रिज पर किसी दूसरे वाहन का प्रवेश कर लिया तो आप क्या करेंगे? जैसे देखो एक बात बता रहा हूँ मैं, ये ऑप्शन देखेंगे आपकी स्पीड बढ़ाकर जैसे ही हो जल्दी से ब्रिज क्रॉस करें। बी ऑप्शन देखेंगे हेडलाइट चालू करें और ब्रिज क्रॉस करें। सी ऑप्शन देखेंगे सामने का वाहन को ब्रिज क्रॉस करने तक तो रुक जाएं और इंतजार करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। जैसे देखो आप लोग को डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए रोड है ना, एक मिनट सॉरी, ये देखो रास्ता है, आप यहाँ पे हो, एक गाड़ी लेकिन आगे इधर है ना। जैसे मान लीजिए ये आप हो, है ना, यानी तुम, यानी एक मिनट मिस्टेक हो रही भाई, मिस्टेक समझ जाओ। एक ब्रिज है, नेरो ब्रिज है जिसको बोलते हैं नेरो ब्रिज, ये नेरो ब्रिज है ना भाई। इधर से आप जा रहे हो मान लो, है ना, वो बोलते अभी आप ब्रिज पे नहीं चढ़े हो, उसके पहले एक बंदा घुस चुका है पहले से, तो कौन पार करेगा? पहले वो बंदा पार करेगा जो पहले से घुस चुका है, जो पहले से घुस सका वही पार करेगा, उसके बाद हम पार कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब जैसे क्वेश्चन जो पूछे गए भाई, क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो कृपया करके ध्यान से देखो, ध्यान से समझो भाई, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। यानी ये आपसे देखेंगे पैदल यात्रियों के बने क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा हो तो आपको क्या करना चाहिए? यानी वही ऑप्शन देखो अभी पढ़ा है तो वही है, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो हाँ, इसको देखते हैं। अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तो तब ये ऑप्शन देखें वाहन के नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाएं। बी ऑप्शन देखें वाहन को वहीं छोड़े पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएं। सी ऑप्शन देखें वाहन यानी घायल व्यक्ति के लिए हर संभव प्रयास और 24 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। 24 घंटे तक, यानी 24 घंटे की वैलिडिटी होती है, 24 घंटे के अंदर जाके आप रिपोर्ट करा सकते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसके पहले आपको नज़दीकी घायल आदमी को यानी नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट करना पहले ज़रूरी है। पहला ज़रूरी क्या है? यानी जो भी आदमी को चोट लगा है, जिस आदमी को चोट लगा है उस आदमी को पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा? पुलिस चौकी में जाके FIR दर्ज करनी पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हम। बी ऑप्शन देखेंगे, सॉरी, बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? जैसे बिना फाटक के, है ना, जहाँ पे जैसे आपकी रेलगाड़ी का सिग्नल दिया रहता है ना, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है यहाँ पे, है ना, रेलगाड़ी है, तो ये मान लीजिए जैसे रेलगाड़ी भाई एक प्रकार का मान लीजिए, है ना, ये मेरे को बनाने नहीं आता डायग्राम, लेकिन मैं बना रहा हूँ फिर भी। ये मान लीजिए रेलगाड़ी जा रही है ना, ये रेलगाड़ी जा रही है, अब बिना फाटक का है ना, ऐसा फाटक पे दिया रहेगा बनाया हुआ डायग्राम, है ना, इससे ध्यान देने का। रेलगाड़ी है तो बिना फाटक हो गया रेलगाड़ी, है ना, बिना फाटक का क्रॉसिंग रोड। तो वहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे वाहन यानी वाहन बाएं ओर खड़ा करेंगे, पता करेंगे कोई ट्रेन आ तो नहीं रही है। हाँ सही बात है। बी ऑप्शन देखेंगे हॉर्न बजाकर जल्दी से रास्ता क्रॉस कर लेंगे, नहीं, गलती होगी, आगे ट्रेन मारेगी, धुजिया उड़ जाएंगी हमारी। बी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन देखेंगे ट्रेन गुजरने तक वहाँ यानी वहाँ खड़ा रहें, ट्रेन गुजरने तक। भाई ट्रेन अगर 2 दिन ना आए तो फिर आपको इंतजार कीजिएगा उधर ही खड़ा होकर? नहीं, इसलिए पहले हम मान लीजिए क्रॉसिंग पे गए हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग के फाटक के पास अगर पहुँच गए तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के चेक करना पड़ेगा गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। अगर आ रही तो वेट करेंगे, नहीं आ रही तो हम निकल जाएंगे तुरंत, है कि नहीं भाई।
इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, यानी अगर किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक करेंगे भाई, कौन सी तरफ से ओवरटेक करेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे आगे जा रहे वाहन को दाएं तरफ से ओवरटेक करनी चाहिए। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे आगे जा रहे वाहन को बाएं तरफ से। बी सी ऑप्शन देखेंगे आगे रास्ता चौड़ा हो तब ओवरटेक करना चाहिए। नहीं, जैसे कौन सी भी गाड़ी होने दो, उसे किस तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, हमेशा दाहिने तरफ से गाड़ी ओवरटेक करनी चाहिए। कौन सी तरफ से ओवरटेक करनी चाहिए भाई, दाहिने तरफ से। ध्यान देने का, दाहिने तरफ से गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है, बाएं तरफ से नहीं किया जाता है। चलो इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन, बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्री को क्या करना चाहिए, यानी बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्री को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन देखेंगे रोड की बाईं ओर चलना चाहिए, रोड की बाईं ओर चलना चाहिए। बी ऑप्शन देखेंगे रोड के दाईं ओर चलना चाहिए। सी ऑप्शन देखेंगे रोड किसी भी ओर चलना चाहिए। भाई रोड है तो किसी की ओर चलेंगे भाई, कोई भी आके कचर के चला जाएगा, कचरे बना के भाई, बाद में तुम देखते रह जाओगे, कुछ निकलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए कौन सा साइड चलेंगे, रोड के दाईं तरफ ही चलेंगे, बिना फुटपाथ वाली जगह पे है, बिना फुटपाथ वाली जगह पे हम किस तरफ चलेंगे, दाहिने तरफ। अगर फुटपाथ है तो बाएं तरफ चलेंगे, है ना भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रोड के दाईं ओर से चलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कच्चा लाइसेंस की अवधि तक होता है, यानी कितनी अवधि होती है कच्ची लाइसेंस, जो लर्नर लाइसेंस बोलते हैं, एल है ना, एल बोलते हैं, लर्नर लाइसेंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यानी ये ऑप्शन देखेंगे जब तक लाइसेंस मिले तब तक, यानी जब तक का लाइसेंस मिले तब तक। या बी में देखेंगे 6 महीने तक, सी में देखेंगे 1 महीने तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 6 महीने तक, 6 महीने तक। यानी ये क्वेश्चन देखेंगे रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग, यानी रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या मतलब है, क्या बतलाता है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग कैसा होता है भाई, ये रोड है, रोड पे कुछ ऐसा सा जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है भाई। ध्यान देने का, कुछ ब्लैक कलर व्हाइट पट्टी से ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, ध्यान देने का, जेब्रा क्रॉसिंग से बोले जाते हैं। तो ए ऑप्शन देखें वाहन खड़ा करने के लिए, नहीं हर किसी नहीं, वाहन तो नहीं खड़ा कर सकते। ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखेंगे पैदल यात्री को रोड क्रॉस करने के रास्ता, यानी पैदल यात्री ऐसा देखेंगे कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को, चौराहे पर, चौराहे पर आप लोग को अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे दोनों को अग्रस दे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन से, बी ऑप्शन है ना, जब भी जेब्रा क्रॉसिंग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, एक चौराहे पर ही मिलेगा, तिराहे पे ही देखने को मिलेगा। उसका इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी रात्रि में वाहन साइड में रोकना हो तो क्या करना चाहिए, यानी रात में अगर रोड के किनारे में आप गाड़ी खड़ा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए भाई। यानी ये ऑप्शन देखेंगे वाहन का लाइट, यानी लाइट करें, वाहन का लाइट करें, वाहन का लाइट करें, ये तो क्या है ये समझ नहीं आता। बी ऑप्शन देखेंगे लाइसेंस ड्राइविंग सीट पर बैठे रहना, यानी लाइसेंस धारक जो है ना सीट पर बैठे ही रहना चाहिए। भाई अंधेरे में खड़ा कर दे तो किसी को दिखे नहीं, फिर मारेगा, तुम ले बैठे रहो ना बैठे रहो, मारेगा पीछे से ना, धुजिया उड़ जाएगी। फिर क्या करना चाहिए भाई, सी ऑप्शन देखेंगे पार्किंग लाइट चालू करेंगे, लुप लुप जो करता है पार्किंग लाइट जिसको बोलते हैं, कि ना भाई, हजार लाइट जिसको बोलते हैं, है ना, पार्किंग लाइट चालू करेंगे, लुप लप करेगा तो पीछे एक आदमी आगे का आदमी समझ सकता है भाई आगे गाड़ी खड्डी है, आगे गाड़ी में कुछ नहीं, तुम बैठे हो, मारेगा पीछे से, धुजिया उड़ जाएगी फिर उधर ही जगह से। चलो इस क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए वाहन को जाने के लिए अग्रता देनी चाहिए, यानी नीचे दिए गए वाहनों को जाने के लिए अग्रता देनी चाहिए। कौन सी वाहन को अग्रता देनी चाहिए भाई, जल्दी कौन वाहन जाना चाहिए जल्दी जल्दी, यानी ऐसा नहीं छोटे वाहन फुर फुर घुस जाते भाई, किधर भी घुस जाते हैं, है कि नहीं। बड़े वाहन भी डरते हैं उन लोग से, छोटे वाले से, क्योंकि छोटे वाले के जब लग जाती है एक बार बड़े से ना, तो बस दोबारा से हुर हुर करना बंद कर देते हैं। तो कृपया करके जितने हुर हुर वाले हो ना भाई, समझ जाओ बड़े वाहन से टक्कर नहीं लेना भाई, नहीं किसी दिन मिल गया तो चुटकियों में निपटाएगा, चुटकियों में भाई। इसलिए भाई ऐसा नहीं करने का, किधर भी जाओ अच्छा से जाओ, सुरक्षित से जाओ, हेलमेट लगा के जाओ, बड़ी गाड़ी है तो सीट बेल्ट पहन के जाओ, है ना भाई। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है भाई, सेफ्टी नहीं तो फिर कुछ नहीं, मतलब ही नहीं निकलेगा। इन बी ऑप्शन देखेंगे एम्बुलेंस या फायर सर्विस,
यानी एम्बुलेंस या फायर फाइटर। सी ऑप्शन देखिए, ए प्रत्यक्ष और सुपर प्रत्यक्ष बस। तो ऐसा नहीं, बस उसको नहीं होता भाई। जब भी होता हमको ज़्यादा करके क्या होता है, कौन से वाहन को रास्ता हमेशा दे देनी चाहिए, एम्बुलेंस और फायर विकेट, यानी फायर वाले, फ्री फायर वाले भाई, नहीं फायर फायर फायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे, है ना। यानी ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट का क्या क्या दिखाता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट क्या दिखलाती है। यानी ये ऑप्शन देखेंगे, सावधानी रखना, वाहन आगे ले जा सकते हैं, सावधानी रखकर यानी वाहन आगे ले जा सकते हैं। बी ऑप्शन, वहाँ रुक जाइए भैया, अगर लाल सिग्नल दिख रहा है तो रुक जाओ। उसके बाद सी ऑप्शन है, वाहन धीरे धीरे रखो, नहीं पीला लाइट जलेगा, अगर येलो लाइट है ना, पीला लाइट जलेगा तो वाहन धीरे धीरे स्टार्ट करके चलना चालू कर देंगे। हाँ, और सावधानी रखकर वाहन आगे ले जा सकते हैं। हाँ, पीला लाइट रहा, या तो जिग जैग लुपलप जिग जैग लाइट होता ना, लुपलप करता है येलो लाइट, है ना, तब भी हम गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। वाहन धीरे रखें, यानी हमारा येलो लाइट है, डायरेक्ट जल रहा है बस, तो अगर डायरेक्ट जल रहा है तो हम वाहन को धीरा कर लेंगे वहाँ पे। अगर लुपलप कर रहा है येलो लाइट तो वहाँ पे हम चारों तरफ देख के उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ा लेंगे, चल देंगे वहाँ से, पर नॉर्मल स्पीड में। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीकी आ गई है तो क्या करेंगे आप, आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक में आ गई है तो क्या करनी चाहिए भाई। सामने से कोई वाहन आ रहा है तो साइड दे दें, सामने से आ रहा है वाहन तो साइड दे दें, चलो ठीक है मान लिया। बी ऑप्शन देखेंगे, कोई अग्रस्तमता है ना, अग्रिमता देता जरूरी है, अग्रिमता देता जरूरी है भाई, क्या है ये क्वेश्चन मालूम नहीं हमको, है ना, क्या आंसर दिया है। सी ऑप्शन देखेंगे, अपना वाहन रास्ते के दाईं ओर करे और रास्ता दें, है ना, अपना वाहन दाईं ओर रास्ता करे, ये करके यानी दाहिने तरफ हम अपना गाड़ी रोक के उस गाड़ी को दे देंगे सिग्नल। यानी इस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्यों क्या बतलाता है, यानी पद यात्री को क्रॉस करने का जेब्रा क्रॉसिंग वाला। देखो भाई फिर से क्वेश्चन आ गया तो डबल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यानी इस क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ रो तो पर ढलान का निशान लगा हो तो ड्राइवर क्या करेगा। जहाँ रो तो, यानी जहाँ रो तो जहाँ राते पर ढलान का निशान लगा हो तो ड्राइवर क्या करेगा। यानी ऑप्शन देखेंगे, वाहन का गियर बदल के धीरे करेंगे, यानी वाहन का गियर बदल के धीरे करेंगे। बी ऑप्शन देखेंगे, ब्रेक लगा देंगे धड़ाक दे, नहीं। सी ऑप्शन देखेंगे, उसी गति से आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसी गति तो बढ़ जाइए भैया, 220 स्पीड डाल दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे, मोड़ पर ओवरटेकिंग करना चाहिए क्या, यानी मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है, यानी मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है। यानी ये ऑप्शन देखेंगे, मना है, ओके। बी ऑप्शन देखेंगे, मना नहीं है, ओके। सी ऑप्शन, सावधानी पूर्वक करेंगे, ओवरटेक करेंगे, यानी मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है, यानी मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। हाँ, ओवरटेकिंग तो मना भाई, मोड़ वक्र जो होता है ना, टर्निंग, वहाँ पे तो ओवरटेकिंग मना है, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। नहीं भाई, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन गलत है, इतना जान दो। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए जरा, तो ये क्वेश्चन गलत है या सही है। ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है भाई। यानी मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है, हाँ मना तो है, पर सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए अपनों को। कहाँ पे, मोड़ पे, पर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए भाई। यहाँ पे गाड़ी बल्कि सावधानी पूर्वक मोड़ पे चला सकते हैं, पर ओवरटेकिंग नहीं। उसके बाद पीयूसी प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है, पीयूसी है ना, पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं पीयूसी फुल फॉर्म क्या है भाई। यानी 6 महीने वैलिडिटी, 1 साल 2 साल, 6 महीने की पीयूसी की जो होती है वैलिडिटी 6 महीने के लिए होती है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखेंगे
किन परिस्थितियों में ओवरटेक करना मना है? किस परिस्थितियों में ओवरटेक करना? ये ऑप्शन देखें, जब अन्य वाहन ट्रैफिक के असावधानी हो। बी ऑप्शन देखेंगे, आगे के वाहन को स्पीड धीरे हो जाए। सी ऑप्शन देखेंगे, रात्रि के दौरान। भाई इसमें हमारा जो सही पहला ही ऑप्शन सही है, अन्य वाहन को ट्रैफिक में सावधानी हो। इसमें देखेंगे, स्पीड से चलते वाहन को उतरना, यानी स्पीड से चलते वाहन से उतरना, यानी ए देखेंगे बस से मना है, बी देखेंगे ऑटो में मना है, सी देखेंगे किसी भी वाहन से मना है। किसी भी वाहन से मना है भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, है ना। स्पीड से चलते वाहन से उतरना सभी में मना है ना भाई, यहाँ पे सभी में मना है। आगे बढ़ते हैं हम, यानी पीछे, यानी इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, पीछे का मिरर किस लिए होता है? पीछे का मिरर किस लिए होता है? ये ऑप्शन देखेंगे, स्वयं का चेहरा देखने के लिए, स्वयं अपना चेहरा फेस देखने के लिए, सॉरी। बी ऑप्शन देखेंगे, पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए, अपना चेहरा नहीं दूसरों को चेहरा देखने के लिए भाई होती है गाड़ी में। सी ऑप्शन देखेंगे, पीछे बैठे व्यक्ति को देखने के लिए। नहीं, क्या लाइन मारना है क्या? पीछे बैठे हुए व्यक्ति को देखना है तो नहीं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना भाई। पीछे बैठे यानी पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए मिरर लगा होता है, लाइन मारने के लिए नहीं कि बैठ गए पीछे तो लाइन मार रहा हो, ऐसा नहीं। हाँ, नशे यानी नशा करके वाहन चलाना। हाँ भाई, नशा करके वाहन चलाना है जरूरी, गुड। यानी ये ऑप्शन देखेंगे, प्राइवेट वाहन को यानी मजदूर हैं, तो फिर प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं तो फिर नशा करके पियेंगे, खूब चलाएंगे गाड़ी, खूब चलाएंगे भाई, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो चलान जानते हो कितने आएगा भाई, इसलिए ऐसा नहीं करने का भैया। रात्रि में मजदूर है ना, मंजूर है, रात्रि में मंजूर है नहीं, रात्रि में भी नहीं। सिर्फ हर तरह वाहन में मना है, चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, कौन सा भी वाहन अगर ड्राइवरिंग कर रहे हो तो आपको मना है ना भाई। कौन सा ऑप्शन सही जगह? हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही जगह पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन देखेंगे, बिना आवश्यकता के बार बार हार्न बजाना अपराध है? हाँ, नहीं, ना, हाँ, अपराध है भाई। इस क्वेश्चन को देखेंगे, जब वाहन में ईंधन भरा जा रहा हो तब क्या करेंगे? ये ऑप्शन है, कोई भी लाइट करना मना है। बी ऑप्शन देखेंगे, धूम्रपान करना मना है। सी ऑप्शन देखें, हवा चेक करना मना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही जाएगा, है ना। यानी धूम्रपान करना मना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़।